हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर पे। तो आज हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं सोशल साइंस के साथ, है ना। तो सोशल साइंस में हम लोग का आज का टॉपिक है या फिर चैप्टर है ज्योग्राफी। ठीक है, क्या है हमारा? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहला चैप्टर है हमारा भारत, संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, संसाधन एवं उपयोग। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसका 1 से 2 पार्ट आएगा। इसके अंतर्गत ढेर सारे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हमको पढ़ना है ना, मिट्टी के बारे में, जल के बारे में, वन के बारे में। ठीक है, तो ये कह सकते हैं तो ओवरव्यू एक है, संसाधन के बारे में हम लोग जानेंगे, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है वो सब। ठीक है, तो हम लोग इसका आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, भारत, संसाधन एवं उपयोग का आज हमारा पहला क्लास है। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का सबसे पहला टॉपिक है भारत, संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, ये हमारा भारत का नक्शा हो गया, मैप हो गया। इसी भारत में जो भौगोलिक सीमा के अंदर, ठीक है, जो भी कुछ अवस्थित है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चाहे वो खनिज हो या फिर किसी प्रकार का अयस्क हो, सारे के सारे जो इसके अंदर उपस्थित है इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जितना अधिक से अधिक हो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। लिखा है भारत, संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग संसाधन कहते हैं किसे। ठीक है, संसाधन कहते हैं किसे, तो वो देखते हैं क्या लिखा है। करा प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है। कह रहा प्रकृतिक में वे सारी वस्तुएं जिसका कह सकते हैं, जिसका मनुष्य उपयोग करता है वो संसाधन कहलाता है ना। वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। करा विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरा करता है ना। हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है? वो पूरा करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संसाधन कहते हैं, है ना। कह रहा लेकिन जिनको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाता है। कह रहा है, कहने का मतलब ये कि हमारे पास तो संसाधन बहुत कुछ है ना। जिसे मान लीजिए हिमालय का जो खनिज है, ठीक है, हिमालय का जो खनिज है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है ना। किस चीज से ढका हुआ है? तो बर्फ से, ग्लेशियर से, है ना। ये पूरा का पूरा हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि इसके अंदर का जो अयस्क या फिर जो भी खनिज है उसको हम बाहर निकाल सके। है तो भी एक संसाधन, लेकिन इसका उपयोग हम लोग अभी तक कर नहीं रहे हैं, है ना। तो वही कर संसाधन वो है जो हमारी आवश्यकताओं को क्या कर दे? पूरा कर दे। और उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। फिर लिखा या हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु, क्या? हर वह वस्तु, ठीक है, संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। कह रहा हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु, ठीक है, हर वह वस्तु, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा तक, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, है ना, अपनी किसके लिए? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो सभी क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। ठीक है, वो सभी क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। ठीक है, जैसे में देखिए वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स, संसाधन के कई प्रकार हो सकते हैं ना। नेक्स्ट है एनिमल रिसोर्स, क्रूड ऑयल, फॉरेस्ट रिसोर्स, मिनरल है, वाटर रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, नेचुरल गैस है। ये सब का सब क्या है? तो एक संसाधन है ना। ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
देखिए इसमें एक डायग्राम है हमारा संसाधन का, ठीक है, एक डायग्राम है संसाधन का, आप लोग को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है संसाधन को दो पार्ट में बांटते हैं, एक है हमारा प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, एक है हमारा प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक आप लोग समझते हैं जो प्रकृति को स्वतंत्र रूप से है ना, जिसको मानव ने नहीं बनाया। दूसरा है मानवीय, जिसको मानव की सहायता से बनाया गया है। करा प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक है नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय, ठीक है। करा जो प्राकृतिक संसाधन है दो प्रकार का, पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। फिर इसमें भी देखिए क्या कह रहा है, जो मानवीय संसाधन इसको भी दो वर्गों में बांटा गया है। पहला तो ये संरचना के आधार पर और संस्थाएं के आधार पर, दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर, ठीक है। ये सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अब कह रहा जो नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, नवीकरणीय जो संसाधन है, तो कह रहा है वो नवीकरणीय में वैसा संसाधन होता है जिसका हम लोग पुनः उपयोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पुनः उपयोग हम लोग उसको कर लेते हैं, वो हमारा नवीकरणीय कहलाता है। कह रहा है जिसमें सतत, सस्टेनेबल मतलब कि लगातार चलते रहे, वही लिखा, अथवा प्रवाह, जिसका मतलब जो कभी खत्म ना हो, एक लंबे अरसे के बाद या फिर लंबे समय के बाद खत्म हो। जैसे में क्या, पवन, जल, पवन मतलब हो गया हवा, है ना, एयर, ठीक है। फिर लिखा इसी को एक जैव, तो जैव में आ जाता प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु, जिसको हम लोग वन्य जीव के अंतर्गत में रखते हैं, ठीक है। दूसरा था अनवीकरणीय का दो पार्ट है, पुनः चक्रीय, ठीक है, जैसे में धातु, जिसको हम लोग ठोक ठेका के पुनः ला सकते हैं। दूसरा अचक्रीय, अचक्रीय कहने का अर्थ हुआ जिसका हम लोग अगर एक बार उपयोग कर ले उसका दोबारा उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, वही क्या कहलाएगा, चक्रीय। जैसे में जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब हम लोग इस सब को एक बार अगर यूज कर ले तो दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है संसाधन भौतिक, जो संसाधन है वो भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जो संसाधन है ना वो भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत में भूमि, मृदा, जल और खनिज आते हैं, ठीक है। भौतिक संसाधन में क्या क्या, भूमि, मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, है ना, जल और खनिज आते हैं। जो जैविक संसाधन है इसमें वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव शामिल होते हैं। किसमें? तो जैविक संसाधन में। अगर इसी में आपसे प्रश्न पूछ दे, ठीक है, एक प्रश्न पूछ दे आपसे कि निम्न में कौन भौतिक संसाधन है, अगर ऑप्शन दे दे आपको वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव या फिर भूमि, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा भौतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि, मृदा, जल और खनिज इत्यादि आते हैं, है ना। तो जैविक संसाधन में वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव ये सब आते हैं। एक नीचे एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, प्रसिद्ध भूगोलविद, है ना, जिम्मरमैन, किसका? जिम्मरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव ये पूछा गया है, ठीक है, कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। यह जो स्टेटमेंट, यह जो कथन है वो किस भूगोलविद का है? ठीक है, किसका है? तो जिम्मरमैन का है ना, किसका? जिम्मरमैन का है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपका बनता है, ठीक है, कि ये जो स्टेटमेंट, ये जो कथन है संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है? तो किसका है? तो जिम्मरमैन का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए एक चीज के लिए क्या है, आपको जो कैरियर क्राफ्टर जो है, आप लोग को ये जो नोट्स है ना, ये बोर्ड पीडीएफ जो है आपको तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, है ना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जुड़ जाइए। दूसरा ये है कि हमारा एक वेबसाइट है ना, कैरियर क्राफ्टर्स स्टोर,
ठीक है, करियर क्राफ्टर्स स्टोर, जिससे कि आप क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का, चाहे वो नोट्स हो, टेस्ट पेपर हो, या फिर क्वेश्चन आंसर हो, या फिर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर हो, सारा का सारा कुछ आपको करियर क्राफ्टर के ई स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, चाहे आपको ज्योग्राफी का नोट्स चाहिए, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है, जितना कि आप लोग आए दिन बेफालतू चीज़ों में खर्चा कर देते हैं ना, उस रेट में आपको सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एक पैकेज है लक्ष्य 450 प्लस का, वो भी उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक साथ सारा कुछ है। तो आपको नोट्स लेना है तो आप गूगल में खोलिए, गूगल पे लिखिए करियर क्राफ्टर्स स्टोर, उस पर सबसे पहला वेबसाइट आएगा करियर क्राफ्टर ई स्टोर, वहां से आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, किसका? संसाधन का वर्गीकरण। तो जो संसाधन का जो वर्गीकरण मतलब होता है उसको बांटना, कि संसाधन को हम लोग कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो संसाधन को हम लोग निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में? तो निम्नलिखित वर्गों में, जिसमें सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? तो उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड है उपयोगिता के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर। ये जो चार वर्गों में जो बांटा गया है संसाधन को, ठीक है, इस चार भागों में, इस चारों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि किसके अंतर्गत कौन से संसाधन आते हैं। ठीक है, ये चारों को हम लोग देखेंगे। एक चीज और, आप लोग को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। चलिए, तो अगर चाहते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हर एक बोर्ड का। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम यही कहेंगे आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम लोग पूरा क्लास 10th का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं ना, इसी चैनल पे पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करा उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? पहला क्या था हमारा? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ये जो उत्पत्ति के आधार पर ना, इस संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो दो भागों में। देखिए आगे, करा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को के दो प्रकार हो सकते हैं। कितने प्रकार हो सकते हैं? दो प्रकार हो सकते हैं ना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार? तो दो प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन? पहला आपका जैव संसाधन है और दूसरा अजैव संसाधन है। जैसे में जैव कहने का अर्थ क्या होता है? जिसमें जीवन हो। क्या हो? जिसमें जीवन हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? जैव संसाधन बोलते हैं। और जिसमें जीवन ना हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अजैव। देखिए डिफिनेशन लिखा है आपका, वैसा संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त हो। किससे मिलता हो? जैव मंडल से मिलता हो। उनमें सजीव के गुण। किसके गुण? सजीव के गुण, या फिर सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। इसमें देखिए तीन ही वर्ड है। वैसा संसाधन जो कहां से मिलते हो? जैव मंडल से मिलते हो, और उनमें सजीव के सभी लक्षण क्या हो? मौजूद हो। उससे हम लोग क्या कहेंगे? तो जैव संसाधन बोलेंगे, है ना। जैसे में मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन इत्यादि। ठीक है, इसे फिगर देख लीजिए, हम लोग जीव जंतु, पक्षी है, पेड़ पौधा है ना। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो जैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। कंप्लीट है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, और तो वीडियो को लाइक भी करिए अच्छा लग रहा हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है अजैव संसाधन। क्या है हमारा? अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन में कहता है बाबू, वैसा संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं ना।
किससे मिलता है? तो निर्जीव पदार्थों से मिलता है। या फिर कह सकते हो वैसा संसाधन जिसमें निर्जीव के गुण मौजूद हों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन बोलते हैं। जैसे में देखिए मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर इत्यादि, है ना, ये सब क्या है? तो अजैव संसाधन है। इसमें सजीव के गुण या फिर लक्षण नहीं होते, है ना। जैसे मान लीजिए मिट्टी, है ना, मिट्टी कैसा है? तो भौतिक में आता है ना। अब बताइए क्या मिट्टी सजीव है? ये क्या है? निर्जीव है। तो किसके अंतर्गत आएगा? तो अजैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। जैसे में देखिए आपका एक फोटो डाला गया यहाँ पर, है ना, इसको जरा देखिए आप लोग, ठीक है। ये सब देखिए, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो अजैव संसाधन के अंतर्गत। जैसे 4 व्हीलर हो गया, पवन चक्की हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, है ना, ये सब किसके अंतर्गत? तो अजैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। देखिए हम लोग जो डायग्राम होता है ना, वो डायग्राम आपके दिमाग में छप गया तो उसको आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको याद आ गया जैव संसाधन क्या होता है, फोटो याद हो गया कि चलिए यहाँ पर क्या होता था, सर ने यहाँ पर फोटो दिखाया था किस चीज का? तो जानवर, पेड़ पौधों का, है ना, तो किसके अंतर्गत आ गया? तो जैव संसाधन के अंतर्गत आ गया। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट, चलिए दूसरा हमारा था उपयोगिता के आधार पर, है ना। किसके आधार पर? तो उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि इसका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है और कौन कौन, उसको सुपरिभाषित करें। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग उपयोगिता के आधार पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे दम एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, क्या? MCQ, है ना। इसमें आपसे पूछा जाता है कौन नवीकरणीय है, कौन अनवीकरणीय है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कह रहा उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 2 वर्ग होते हैं, है ना। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 वर्ग होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक है हमारा नवीकरणीय संसाधन। कौन संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। नहीं होता है तो आप हमारे साथ साथ बोलिए भी, है ना। तो इससे तो डेफिनेटली है कि आपको ये सब सारा का सारा एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। सेकंड है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। सेकंड क्या है हमारा? अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय में थोड़ी देर पहले बताए थे आप लोग को वैसा संसाधन जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं? पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे में सबसे पहले आप फोटो को देखिए, है ना, जो इमेज है उसको आप लोग देखिए क्या होता है। जो चलिए इसको यहां पर साइड करते हैं ना, ऊपर लगाते हैं। इसमें देखिए जो आप दिख रहा है फोटो में, जैसे में ये पवन चक्की है ना, सोलर प्लांट, सोलर सेल सिस्टम है, या फिर कह सकते हैं ये पेड़ पौधा है, ये सबसे इसको बोल सकते हैं हम लोग नवीकरणीय। जैसे में देखिए क्या होता है, जो हवा है ना, पवन चक्की है, क्या हवा चलना रुक सकता है? नहीं रुक सकता है। आज भी हवा चलेगा तो कल भी हवा चलेगा, जिससे कि हमको क्या मिल जाएगा? तो कुछ ना कुछ इससे हम लोग बिजली बना लेते हैं, है ना। तो लिखा है वैसा संसाधन जिन्हें हम भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, किसके किसके द्वारा? चाहे भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नवीकरणीय किसे बोलेंगे? तो वैसा संसाधन जिसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बार यूज कर लिए फिर से उसको उपयोग हम लोग कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, जैसे में सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया इत्यादि। ठीक है, इसमें देखिए सारा कुछ है आपको, है ना, सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है ना। ठीक है, तो उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे, या फिर कह सकते हैं पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। नवीकरणीय को क्या बोलते हैं फिर? या तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। चलिए सेकंड है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन में क्या हो जाता है वो चीज ध्यान दीजिए। इस फोटो को यहां पर लाकर क्या करते हैं? बड़ा करते हैं ना। जैसे में देखिए यहां पर क्या हो जाता है, ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें देखिए न्यूक्लियर एनर्जी है, ऑयल है, कोयला है, नेचुरल गैस है ना,
ये सबको अगर आप एक बार यूज कर लेते हैं तो इसका दोबारा उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लीजिए हमने आज कोयला जलाया, तो क्या इसका पुनः उपयोग आप कर सकते हैं एक बार जलाने के बाद? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है नीचे, अनवीकरणीय संसाधन में वो वैसा संसाधन जिन्हें हम किसी भी तरीके से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ही इजी था ये। वैसा संसाधन जिन्हें हम किसी भी तरीके से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमने कोयला को जला दिया, ठीक है, तो कोयला को जलाने के बाद क्या हम उसको पुनः उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे में डीजल है, पेट्रोल है, उसका एक बार आप उपयोग कर लीजिए ना, क्या दोबारा उपयोग करिएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, वैसा संसाधन जिसको पुनः प्राप्त करने में लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, क्या आपको PDF है जो सही तरीके से मिले, है ना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। ये हमारा अनवीकरणीय संसाधन हो गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज का वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे। अब बाकी देखेंगे 2 पार्ट और बचा, ठीक है, 2 वर्गीकरण और बचा था, उसको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक वीडियो को आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इसके साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे ही कंप्लीट चैप्टर होता है इसके साथ हम लोग MCQ भी करेंगे जस्ट, ठीक है। जैसे हम लोग तो बहुत ही इसमें से इजी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है या फिर कौन नवीकरणीय संसाधन है ना। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आया तो उसको आप फिर से रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। ये YouTube पर हमेशा के लिए ये वीडियो पड़ा रहेगा, ठीक है। तो बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। 2 वर्गीकरण बाकी रह गए उस चीज़ को, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक भी जरूर करिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।